नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की सेकंड ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे HTML की और बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम टाइपोग्राफी के कुछ टैग्स को देखेंगे। तो एक इस वीडियो काफ़ी में ज़्यादा चीज़ हम सीखेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि हरी भाई से हमारा वीडियो ये अच्छा क्यों है और क्यों बना है, क्योंकि आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा जो हरी भाई ने आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस वाले बंदे छोटे छोटे चीज़ों को हमेशा ही इग्नोर करते हैं और उसका आदत भी पड़ जाता है। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो HTML को जो लॉन्च किया था वो था टिम बर्नर्स-ली, और इसे लॉन्च किया था 1995 में। और इसके साथ अपडेट आता रहेगा, और अपडेट आने से हम अभी जो हमारा अपडेट लास्ट अपडेट है वो HTML5 है, और हम HTML5 को सीखेंगे, HTML4 को नहीं। तो HTML4 और इसके बारे में और भी अगर जानना है, बहुत सारी चीज़ जानने के लिए है, तो आपको विकिपीडिया गूगल पर सर्च करना होगा HTML विकिपीडिया। तो आपको विकिपीडिया पर इनको बारे में सारा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और w3.org आप सर्च करोगे तो वहाँ पर HTML का जो खुद का वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर जान सकते हो HTML के बारे में। तो आपको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। बॉस, जो भी आप सीख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो उसके वो क्या है और क्यों आया, किस तरह से आया, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें कि आप मार्केट जा रहे हो कुछ ख़रीदने के लिए, कि नहीं आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या ख़रीदने के लिए जा रहे हो, तो आप फिर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी कुछ सीख रहे हो तो सीखने से पहले उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको देता रहूं तो वीडियो काफ़ी लंबा लग जाएगा, और इसी में 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा तक लग सकता है। तो हम चलिए हम अपने नोटपैड पे आते हैं, और मैं मोबाइल पर अभी हूँ तो मोबाइल के नोटपैड पर आ जाऊँगा, और जिसका नाम है एनराइटर। और जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। और मैं जो यहाँ पर थोड़ा सा जो हम सीखेंगे वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, तो मैं न्यू टैब लेता हूँ और आप देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और HTML में हमारे पास जो जो हमें लिखना पड़ता है उसे टैग कहा जाता है। और HTML में जैसे आप काम करोगे तो उसे टैग कहा जाता है। उसी को अगर आप CSS में यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करोगे तो उसे एलिमेंट कहा जाएगा। तो हमारे पास HTML में बेसिक टैग होता है जिन्हें हमें यूज़ ना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं जैसे शॉर्टकट लिखूँगा, आप अगर PC या लैपटॉप में है तो मोबाइल के डिफ़ॉल्ट नोटपैड को ओपन कर लीजिए, नहीं तो आपको अपना जो आप चाहो तो VS कोड को यूज़ कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, एटम है, बहुत सारे वो टेक्स्ट एडिटर है। आपको जो भी अच्छा लगे आप ऐड करो, लेकिन मेरा सलाह है, मेरा मानना है कि आप लोगों को अभी डिफ़ॉल्ट का नोटपैड जो आता है वहीं पर सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा चीज़ खुद से लिखना पड़ेगा। कोई भी आपको इस तरह से जैसे शॉर्टकट हमारा दिख रहा है, 1-2 लेटर टाइप किया और पूरा लिख के हमें देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा डिफ़ॉल्ट के नोटपैड पर। तो चलिए मैं जैसे HTML5 पर क्लिक करता हूँ, HTML5 टेम्पलेट, तो हमारे पास इस तरह का टेम्पलेट आ गया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये डॉक टाइप की। तो डॉक टाइप क्या है, हमारा HTML का वर्जन दर्शाता है, वेब पेज को बताता है कि हम जो HTML यूज़ करें उसका वर्जन क्या है। हरी भाई ने तो इसे ऐसे ही डॉक टाइप देकर छोड़ दिया था और कुछ नहीं बताया। तो डॉक टाइप हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन, और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर, और उसके बाद डॉक टाइप कैपिटल में लिखना होगा, और बाद में स्पेस देके HTML लिखना होगा। अगर मैं बात करूँ HTML4 की, तो यहाँ पर मैं जैसे HTML4 पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक टाइप के बाद HTML तो आया, लेकिन और भी चीज़ आ गया जो HTML4 के है। और यहाँ पर आपको HTML4 के वर्जन में आपको दिख रहा होगा ये w3.org, इस वेबसाइट में आपको विज़िट करना है, और यहाँ पर आपको पूरा HTML के बारे में जानकारी मिलेगा, इंट्रोडक्शन। तो हम HTML5 पर काम करेंगे, तो मैं HTML5 को ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है HTML टैग। तो ये क्या करता है, ये एक अपना पूरा वेब पेज को कवर करता है। ये जो आपको ब्लैक वाइट स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा HTML किसने कवर किया, HTML ने। और HTML जैसे इसको कवर करता है तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी इसका ड्राइंग का हिस्सा जो आता है, इन ड्राइंग जो बनाने का काम आता है, मान लो एक कार बन रहा है, उसका जितना भी पार्ट्स होगा, चाहे नाट बोल्ट हो या फिर उनका पार्ट्स हो,
और भी जो जो चीज़ें आता है, बैटरी हो, लाइट लगाने के लिए बैटरी होता है, बहुत सारे चीज़ आता है। उन सबको जो है देने के लिए और सेट करने के लिए, उन सबको देने के लिए और लगाने के लिए जो आता है, तो वो किसको देता है? बॉडी टैग को देता है। और हेड टैग को क्या देता है? हेड टैग को उनको डिजाइन करना, उसका परफॉर्मेंस लुक अच्छा करवाने के लिए हेड टैग को देता है वो काम। और बॉडी टैग को क्या देता है? बॉडी टैग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी इन सब को जो पार्ट्स है, उन सब पार्ट्स को जोड़ने का लिए हमें बॉडी टैग को देता है। तो बॉडी टैग के अंदर ही हमें वो सारे पार्ट्स बनाना पड़ता है, जो हमारा वेब पेज के में क्या रहेगा, कब क्या क्या चीज़ रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, वो सारा चीज़ हमारा हेड टैग बॉडी टैग में आएगा। और हेड टैग में वो किस तरह से दिखेगा, क्या काम करेगा, उसका काम क्या है, उस पर क्लिक करने पर क्या होगा, उसके पास माउस ले जाने से क्या होगा, ये सारा काम जो है हेड टैग को देता है। और वो सारा काम हेड टैग कर लेता है। परफॉर्मेंस यानी लुक का काम जो आता है वो हेड टैग को दिया जाता है, और बॉडी टैग को उसका जो पार्ट्स बनाने का काम दिया जाता है। अब इसी के बाद हेड टैग के अंदर हमारे पास एक टाइटल टैग आता है। और यहाँ पर टाइटल टैग हमें वेब पेज का टाइटल देने के लिए काम आता है, हमें यूज़र को दिखाने के लिए। और यहाँ पर जो टाइटल टैग का जो हम टाइटल लिखेंगे वो एसईओ में काम आएगा, जो गूगल सर्च इंजन को गूगल सर्च इंजन को लिए भी ये टाइटल ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि हमें वेब पेज जैसे कोई वेबसाइट सर्च करेंगे कि ब्राउज़र पर, किसी भी वेब ब्राउज़र पर, आप चाहो गूगल सर्च इंजन हो, याहू सर्च इंजन हो, या डोंग हो, डक डक गो हो, या फिर बिंग हो, आप जिस भी सर्च इंजन पर सर्च करोगे वो टाइटल क्या करेगा? सर्च इंजन टाइटल टैग से टाइटल पढ़ेगा, अगर मिलता है उस टाइटल से तो उसे रिज़ल्ट जो देगा वो टाइटल से कैच करके देगा। और भी ऐसे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आता है। तो अभी आपको एसईओ में नहीं भागना चाहिए। जैसे हरी भाई ने मेटा टैग एसईओ के लिए बता दिया था, लिंक टैग को बता दिया था, इन सब को अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अभी आप बेसिक में हो, जीरो है, HTML की एच में हो, आप अभी आगे नहीं बढ़े हो। जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको चीज़ आना चाहिए। अभी आपको एसईओ क्या है, एक साथ अगर ये सारा चीज़ दे दिया जाए तो आप क्या फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम HTML को में यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा SIGMA सिग्मा, और हमारा काम हो चुका है। हम टाइटल लिखेंगे, मैं ब्राउज़र पर नहीं दिखा सकता। अब जो ये सिग्मा है हमें कहाँ पर दिखाएगा? ये जो प्रीव्यू लिखा आ रहा है उस जगह पे दिखेगा ब्राउज़र के। और अब बात करते हैं हम टाइटल टैग के अंदर हम और क्या लिख सकते हैं। अब ये हम इतना ही लिख सकते हैं, सिर्फ टाइटल, वेब पेज का नाम, और मैं आगे नहीं बताऊंगा। और अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग में हम क्या सीखेंगे? जैसे बॉडी टैग में हमारे पास आता है स्ट्रक्चर बनाने का काम। तो सबसे पहले हम टाइपोग्राफी के बारे में आज जानेंगे। तो टाइपोग्राफी H1 से लेकर H6 तक आता है, SIGMA सिग्मा। और मैंने इसे लिखा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और 6 बार पेस्ट कर दूँगा। 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार, और ये 6 बार। अब यहाँ पर H6 के लिए ये टैग H6 है, इसे H6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये H5 है, ये H5 है, और यहाँ पर H5 लिखा होगा, यहाँ पर H4, और इस जगह पे H3, और ये H3 होगा। तो ये हमारा H3 टैग आएगा। और ये हो गया H4 टैग। और मैं अभी बताऊंगा ये क्यों काम आता है। यहाँ पर H2 आएगा। तो ये H2 जो H1 और H6 है, ये हमारा टाइपोग्राफी के लिए आता है। वेब पेज को मैं टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट टाइपोग्राफी का में आप समझ गए हो टाइपोग्राफी क्या है। और यहाँ पर जो हमारा टैग होएगा ये हेडिंग हो गया, यानी हमारा जो मेन टाइटल होगा वेबसाइट का, जो यूज़र को दिखेगा, और वो सबसे पहले जो टाइटल हमारा वेब पेज पर विजिट करके दिखेगा वो H1 होगा। तो H1 हमें एक वेब पेज में एक ही बार लिखना पड़ता है। H1 एक बार, H2, ये जितने भी टैग है आपको एक ही बार लिखना होगा SEO के लिए। ये जो हमारा आता है मेन परफॉर्मेंस, ये SEO पर ही फोकस करता है। तो हमारा H1 को हमें एक पेज में एक ही बार लिखना पड़ेगा हेडिंग। आप चाहो तो ये 6 टैग को 6 बार ही यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो एसईओ में ये कोरल जो है सर्च इंजन का कोरल जो है वो पढ़ नहीं पाएगा और उसमें एरर फिक्स हो जाएगा।
तो इसलिए हमें एक पेज में एक ही SEO यूज़ करना पड़ेगा और इन सब का साइज अलग अलग होगा। ये सबसे बड़ा होगा, ये लास्ट में छोटा होगा, लेकिन किसका कितना साइज है ये आपको CSS में पता चल जाएगा, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सिग्मा जो है कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो इसके बाद हमारा जो टाइटल आता है और इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आता है। एक आता है अलाइन एट्रीब्यूट और यहाँ पर एक आता है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन अगर आप यहाँ पर सेंटर लिखोगे तो यहाँ पर सेंटर आ जाएगा और यहाँ पर हम सेंटर लिखेंगे, ये सेंटर में आ गया। इसी के साथ हमारे पास एक और आता है राइट, तो राइट में लिखोगे ये राइट में गया। और डिफ़ॉल्ट में तो राइट लेफ्ट में रहता ही थे, डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट साइड रहता ही है। और जस्टिफाई और बॉटम जो ये आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जस्टिफाई और बॉटम आप CSS में ही सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास दिया गया है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही। बॉटम होना नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आने के लिए जगह नहीं होगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा नहीं। अब इसी के साथ साथ हमारे पास अलाइन के साथ साथ, और मैं अलाइन का भी ब्लैंक छोड़ दूंगा। और आता है एक एट्रीब्यूट जो DIR है, तो यहाँ पर DIR लिखोगे और ये डायरेक्टर यानी डायरेक्शन किस तरफ जाना चाहिए। हमारा लेफ़्ट टू राइट ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए राइट से लेफ़्ट तरफ आए, तो भी ये राइट तरफ आ जाएगा और राइट से सारा टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ जाएगा। और अगर यहाँ से आप राइट लिखते हो तो टेक्स्ट जो हमारा लेफ़्ट से ही राइट जाएगा, लेकिन यहाँ पर राइट से लेफ़्ट आएगा धकेल लगागा। ये आता है राइट टू लेफ़्ट। और यहाँ पर हम जाएंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो टैग है, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब इसी के बाद हमारे पास आता है कंटेंट एडिटेबल ट्रू। यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है दो तरह के होते हैं, टैग्स भी दो तरह के होते हैं। एक सिमेंटिक टैग होता है और ये हमारे पास एक सिमेंटिक टैग होता है, वो अलग हो गया। और एक हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट होता है, जैसे आप ओपन क्लोजिंग टैग और हम सिर्फ मल्टी क्लोजिंग टैग और यहाँ पर सिंगल क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट एडिटेबल के बारे में बताऊंगा, तो कंटेंट एडिटेबल में हमारे पास दो ही वैल्यू आते हैं, एक ट्रू और फॉल्स। अगर आप फॉल्स दोगे तो ये कुछ होगा नहीं, अभी फॉल्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ट्रू आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, यूज़र अगर आपको टाइटल अच्छा ना लगे। अभी आप देख सकते हो राइट से लेफ़्ट की तरफ हमारा टैग जो है आ रहा है। हमारा जो ये आप देख सकते हो हमारा जो कर्सर है कहाँ पर, ये इस जगह पे है, लेकिन टेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से, अब आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन जो कुछ इस तरह से काम करता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, आप देख सकते हो हमारा जो कर्सर किस जगह पे है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है हाइड हो रहा है उस जगह से। तो यहाँ पर आप जैसे टेक्स्ट हमारा राइट से लेफ़्ट तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्शन को अगर ब्लैंक कर देता हूँ और इसी को राइट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा टैग अब किस तरह से काम होगा। जहाँ पर कर्सर है वहीं से स्टार्ट हो गया है ना, तो ये हमारा काम आता है इस तरह से राइट से लेफ़्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट जो इस तरह से दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने राइट जाना है और डायरेक्शन दोनों के डिफरेंस जान लिया है। और कंटेंट एडिटेबल ट्रू हमारा जो है, अब बात करते हैं हमारे पास एक सिंगल क्लोजिंग टैग और मल्टी क्लोजिंग टैग। अब कोई बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, आप चाहो तो जिस नाम से जानो आप जिस नाम से कहना चाहो कह सकते हो। यहाँ पर ये जो हमारा H1 है ये मल्टी क्लोजिंग टैग है। अगर मैं इस H1 को यहाँ पर क्लोज ना करके यहाँ पर लास्ट में करूँ तो भी चलेगा। यहाँ पर मल्टीपल लाइन यानी कहीं पर भी इसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बेटर जो होगा तो उसको जो एक हमें यहाँ पर जो है एक जगह देना पड़ता है और उसी जगह के बाद ही हमें एक टैग को बंद करना पड़ता है। और सिंगल क्लोजिंग टैग कौन सा होता है, जो हमारा इसी लाइन में स्टार्ट होगा और इसी लाइन में ही ख़त्म होगा। इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होगा और लास्ट में हमें इस तरह से ये ब्रैकेट देने से हमारा जो टैग क्लोजिंग हो जाता है, तो वो आता है सिंगल क्लोजिंग टैग। अभी हम उनके बारे में नहीं जानेंगे। अब टाइपोग्राफी के लिए हमारा H1 से H16 आता है और एक B टैग आता है जो एक टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे SIG और ये MS सिग्मा। तो ये हमारा टेक्स्ट जो बोल्ड हो गया है। अब आप देखोगे, अगर आपको बताऊं कि ये बोल्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए हम अभी स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। इसका ओपोनेंट एक और टैग आता है स्ट्रॉन्ग टैग,
और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में भी आप SIGMA सिग्मा लिखोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो दोनों हमारा स्पेस में थोड़ा सा देना चाहूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहूँगा। और अब यहाँ पर हमारा जो टैग है इन दोनों जो है हमारा से एक ही लाइन में आ गया है। तो इनको अगर हमें अलग अलग करना है तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ पर अलग करने से पहले मैं यहाँ पर एक U टैग आता है हमारे पास, और ये क्या करता है, एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे SIGMA सिग्मा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है सारा एक ही लाइन में आ गया। तो इनको लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पर तो हमारा H1 है, ये इसका वेट पूरा एक लाइन के जैसा है, तो इसलिए इसने नीचे एक के नीचे दूसरा आया। लेकिन ये जो हमारा टैग है ये इसका वेट उतना ही होगा जितना इस टेक्स्ट आप डालोगे उतना ही उसका वेट होगा। तो ये टाइपोग्राफी टैग के लिए उतना ही वेट आता है। तो उसको हमें अलग लाइन में अगर कर लेना हो तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है BR टैग। तो यहाँ पर आप BR लिखोगे और ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा जैसे बोला यूज टैग का ओपोनेंट भी आता है। अब हमारा यहाँ पर U टैग का जो ओपोनेंट टैग आता है मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पर हमारा INS टैग आता है इसी का ओपोनेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे SIGMA सिग्मा और आप टाइप करोगे तो हमारा जो टैक्स है कुछ इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगा दोनों में। और अब मैं बताऊंगा, ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा B टैग है तो हम B टैग को यूज़ करेंगे, उसका ओपोनेंट U स्ट्रॉन्ग को क्यों यूज़ करेंगे। एक आप मान लो ये U टैग है उसका ओपोनेंट INS है, तो उसको हम क्यों यूज़ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। तो आप मान लो एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, तो आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पानी नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके सामने एक सीट में एक आदमी बैठा है उसके पास पानी है, तो आपको उससे जो पानी मांगना है तो मांगने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक तो आप उसे प्यार से मांगो और एक आपको डरा धमका के मांग सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट जो हमारा टैग आता है मेन टैग B टैग है, इसी तरह से मेन टैग हमारा U टैग है। तो ये जो टैग है ये वेब पेज को प्यार से मांगेगा और प्यार से यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। लेकिन यही अगर ओपोनेंट की बात करें स्ट्रॉन्ग टैग, तो ये क्या करेगा, जोर और धमका के आपको वेब पेज पर डिस्प्ले कराएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब आपका पेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आता है, और आप देखे होंगे कि बहुत सारे वेबसाइट पर ज़्यादा कंटेंट होने पर वो क्या आता है, धीरे धीरे से लोड हो रहा है, एक चीज़ आता है एक एक करके, तो डरा धमका के। तो जब जैसे हमारा वेब पेज पर कंटेंट ज़्यादा होगा और सबसे पहले कौन सा टैग हमारा डिस्प्ले होगा, हमारा ये जो ओपोनेंट टैग है या स्ट्रॉन्ग टैग INS टैग, यही टैग हमारा सबसे पहले लोड होगा, और ये जो हमारा B टैग U टैग है ये लास्ट में लोड होगा। अब बात करते हैं हमारे पास DEL टैग आता है। ये डिलीट के लिए हमें अगर कोई भी टैग शो करवाना है कि ये टैग जो है हमारा डिलीट है और यहाँ पर, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो है टैग के बीच में लाइन आ चुका है। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे तो कोर्स सेक्शन में आपको लर्न मोर बटन पर क्लिक करोगे तो आपको उस प्लान में जो है चीज़ें दिखाई देगा। वहाँ पर जो आपको चीज़ें दिखाई देगा आप उस वहाँ पर देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ नज़र आएगा इस तरह से। तो उन चीज़ों को जो हमें इम्प्लीमेंट किया है ना, मैंने आपको बताया, यूज़र को दिखाया है कि ये आप बेसिक में ये प्लान 4 माह ले सकते हो और एडवांस में ये प्लान मिल सकता है। तो आपको ये नहीं मिलेगा इस जगह पे, ये आपको चीज़ अगर बताना है कि बेसिक चीज़ में ये नहीं मिलेगा या फिर इसमें नहीं मिलेगा, तो आप उसको इस तरह से ब्लैंक करके कट कर सकते हो। और अगर आप हम न्यू स्टूडेंट हो तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि यूट्यूब से आप कभी भी फुल एक वेब डेवलपर नहीं बन सकते हो, फुल वेब डिज़ाइनर भी नहीं बन सकते हो, ना ही आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। क्योंकि हमारा यूट्यूब पर वीडियो कितना टाइम के हम वो अपलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पर 10 से 15 या फिर आधा घंटा तक अपलोड कर सकते हैं। और इन्हीं में आपके पास बहुत सारे ख्याल होगा, बहुत सारे मन में डाउट होगा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा जो आपको जानना है, जिसको सॉल्व करना है और जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो वो आपको यहाँ पर वेब पेज पर नहीं बताओगे। अगर आप यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट करोगे तो कितने लोग कमेंट को पढ़ेगा, आप हम जो पढ़ेंगे कितने लोगों की कमेंट पढ़ सकते हैं, किसी एक दो या दो ही कमेंट हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा तो हम सारा कमेंट नहीं पढ़ सकते और उसका सारा कमेंट का जवाब भी नहीं दे सकते। तो हमें कमेंट पढ़ नहीं सकते, आपका जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप वही लाइव क्लास करते हैं, मेरे पास
या किसी के पास भी करते हो या फिर हरी भाई के पास ही लाइव क्लासेस कर सकते हो जूम में, तो आप वहाँ पर हर किसी का जो है अपना सवाल पूछ सकते हो और आपको वहाँ पर जवाब भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे कोर्स पर ज्वाइन करते हो तो सब स्टूडेंट के जो आप जिस बैच में हो हर बैच के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बना है, जहाँ पर आप उन्हें ऐड कर सकते हो, उसमें यूज़ कर सकते हो, वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आप किसी से एक दूसरे से हर कोई बात कर सकते हैं, हर कोई अपना परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं। तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए अगर आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर या फिर डिज़ाइनर बन सकते हैं, आपको सारा चीज़ मिलेगा। अभी हमारा वेबसाइट पर 20% डिस्काउंट चल रहा है, आप जाकर जल्दी से आवेदन कीजिए, ये 2 दिनों तक ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे DEL टैग का, जो हमारा ओपोनेंट टैग आता है। तो यहाँ पर DEL टैग का हमारा ओपोनेंट टैग आता है और इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे टैग आता है। तो इसके बाद हमारे आई टैग आता है, हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर SIGMA सिग्मा करेंगे और यहाँ पर मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे B मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, यानी राइट की तरफ झुक गया है। और इसी के साथ हमारा और टैग आता है हमारे पास और एक टैग आता है जिसका नाम है क्यू टैग। हमारा अगर किसी टेक्स्ट को हम कोटेशन के बीच में लिखना है, डबल कोट या फिर सिंगल कोट के बीच में, तो हम क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। SIGMA सिग्मा लिखेंगे और अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ टेक्स्ट जो हमारा कोटेशन के बीच में आ गया। यहाँ पर मैं ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम DEL टैग का जो हमारा ओपोनेंट टैग आता है वो स्ट्राइक टैग आता है। तो यहाँ पर STRI की स्ट्राइक लिखोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर SIGMA सिग्मा लिखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब आप देखोगे दोनों में हमारा टेक्स्ट के बीच में लाइन आ चुका है, ये स्ट्राइक टैग आ गया और यहाँ पर INS टैग यहाँ पर हमने देखा और अब यहाँ पर क्यू टैग देखा और इन दोनों का ओपोनेंट देखते हैं। क्यू टैग का हमारा कोई ओपोनेंट टैग नहीं होगा, ये INS टैग का हमारा ओपोनेंट आता है। और इसी के साथ साथ हमारा एक एंकर टैग आता है, यहाँ पर मैं एंकर लिखूँगा और यहाँ पर एंकर को बंद कर दूँगा और यहाँ पर SIGMA सिग्मा लिखूँगा और यहाँ पर जो हमारा href है ये इसका मेन एट्रीब्यूट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, href को हमेशा ही लिखना पड़ेगा। तो आप href को अगर इस तरह से ब्लैंक छोड़ोगे और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हो, ये लिंक टैग के लिए लिंक आ गया, इसमें आप लिंक डाल सकते हो और एक जगह से दूसरे जगह विजिट करवा सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज में या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट या फिर आपकी वेबसाइट या आप यूज़र को गूगल पर या यूट्यूब पर भी भेज सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सिग्मा इस तरह से क्लिक करूँगा तो आपकी डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं दोगे तो आपके पेज का ही यहाँ पर लोकेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको टाइप करोगे वो HTTPS और यहाँ पर ऐसा आएगा :/ और यहाँ पर आप लिखोगे उसके बाद youtube.com। इस तरह से अगर आप लिखोगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा वेब पेज में यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब आप देखोगे हमारा HTTPS youtube.com। तो मैं डेटा ओपन करता हूँ पहले, तो मैंने नेट को डेटा ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर पेज को रन करूँगा और जैसे मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर सिग्मा पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा इसी पेज में यूट्यूब खुल गया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो यूट्यूब खुल गया है और कुछ इस तरह से आप लिंक कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे कोई पेज को लिंक कर सकते हो, जैसे मान लो आपका वेबसाइट में 3-4 पेज है तो उन पेज को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का बैकलिंक, इसे बैकलिंक कहते हैं। जैसे हमने यूट्यूब का यूज़ किया तो यूट्यूब का लिंक जो है हो गया, ये एक बैकलिंक हो गया। और आई टैग का जो हमारा ओपोनेंट टैग आता है वो EM टैग आता है। जैसे आप EM टैग के अंदर भी SIGMA लिखोगे और ये हमारा आई टैग जैसा ही काम करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। इन दोनों कुछ टैग का हमारा ओपोनेंट टैग आता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके टाइपोग्राफी के और भी हमारे पास टैग आता है, तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास इसका एट्रीब्यूट एक आता है BG एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं जैसे BG यहाँ पर कलर लिखोगे और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर के लिए ये टैग आपको हमेशा बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं दिखाऊँगा अभी तो यहाँ पर BG कलर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा क्या, ये YELLOW और हमारा बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो येलो कलर में आ जाएगा।
अब अगर मैं इसी को यहाँ पर एच हेडिंग में लिखना चाहूँ बीजी में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अगर मैं हेडिंग 2 को रेड करना चाहूँ तो ये रेड होगा नहीं, कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा, ये रेड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जो यू टैग बीजी कलर को आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हो। बीजी कलर जो हो गया ये हमारा टेक्स्ट टैग के लिए कोई नहीं है, ये कोई भी टेक्स्ट टैग को काम नहीं करेगा। आप इसी के साथ साथ हमारे पास विड्थ भी आता है, तो यहाँ पर अगर मैं विड्थ का यूज़ करूँगा WIDTH विथ एट्रीब्यूट, तो ये विथ एट्रीब्यूट को अगर मैं 50 दूँगा तो ये 60 पिक्सल आ जाएगा। लेकिन ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि विथ हमारा कुछ एट्रीब्यूट हमारे पास, अब हम जानेंगे हमारे पास किस तरह का, हमारे पास जो एट्रीब्यूट भी आता है वो डबल एट्रीब्यूट आता है। एक तो 2 तरह के आता है, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट और एक लोकल एट्रीब्यूट। ग्लोबल एट्रीब्यूट कौन सा है? जो वो एट्रीब्यूट है जिन्हें हम किसी भी टैग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जहाँ पर मर्जी वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर लोकल एट्रीब्यूट को कहते हैं जो किसी स्पेसिफाइड टैग के लिए बना हो, जो एट्रीब्यूट, उसे हम यू टैग कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल यानी लोकल एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पर अलाइन लिया, ये हमारा लोकल एट्रीब्यूट हो गया। ये भी डायरेक्टर जो है ये लोकल एट्रीब्यूट है और बीजी कलर भी लोकल है। लेकिन कंटेंट एडिटेबल ट्रू ये जो हो गया ये ग्लोबल है, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर यू टैग में दिखाऊंगा, यहाँ पर CONTE कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर दूंगा और यहाँ पर हमारा यू टैग को मैं यहाँ पर फॉल्स नहीं ट्रू करूँगा और आप देखोगे मैं इसे कहीं पर भी अपने वेब पेज में यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रन करूँगा और मैं इसे चेंज करूँगा हमारा यू टैग को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब को मैं अभी चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से आप यू टैग को कुछ भी टाइप करोगे ये काम करेगा। यू टैग हमारा कंटेंट एडिटेबल ट्रू हो गया है। आप चाहो तो इसे बॉडी टैग में अप्लाई कर सकते हो, हेड टैग में नहीं, बॉडी में यहाँ पर कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी पास कर दो, तो आपके वेब पेज में कहीं पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो। आप देख सकते हो हमारा कहीं पर भी कुछ भी अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हो या नीचे हो या कहीं पर भी आप कुछ ही लिख सकते हो, इस तरह से चेंज कर सकते हैं कंटेंट एडिटेबल ट्रू। अगर आप मैं इसे यहाँ पर ना देकर HTML टैग में दूंगा तो भी ये काम करेगा, तो भी हम पेज को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट एडिटेबल ट्रू करूँगा और यहाँ पर मैं ट्रू करना है तो यहाँ पर ट्रू कर दूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा HTML में अभी भी हम कहीं पर भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कहीं पर भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइन मल्टीपल लाइन ले सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो कंटेंट एडिटेबल ट्रू है ये ग्लोबल है और ये लोकल कौन सा? ये लोकल जो हमने बीजी कलर लिया, अलाइन लिया और ये डायरेक्शन का टैग लिया, ये हमारा लोकल है। ये हार्प जो है ये लोकल है। ये हमारा हार्प कुछ 2 से 3 टैग के लिए आता है। एक तो स्क्रिप्ट टैग में आता है जावास्क्रिप्ट को लिंक करने में, और भी हमारे पास कुछ टैग है जिनमें हमें हार्प का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जान लिया हमने 2 तरह के एट्रीब्यूट के बारे में जाना, और हम इसी के साथ साथ इस टैग के साथ साथ हम एट्रीब्यूट को भी जानेंगे हर वीडियो में। जिस टैग का जो एट्रीब्यूट है उनके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर मैं अभी बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने जैसे आप VS कोड में कुछ यहाँ पर शॉर्टकट में लेते हो, शिफ्ट के साथ नोट ऑपरेटर यानी 1 बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ ये सिंबल आ जाता है, जिस पर एंटर करने पर हमारा वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और जहाँ पर HTML में LANG टैग आता है, यहाँ पर LANG टैग आता है लैंग्वेज, तो ये हमारा क्या आता है, यहाँ पर इस तरह से EN लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपको अगर हैरी भाई के वीडियो में बताओगे तो ये लैंग EN ऐसा ही उसने बोल दिया है और इसके बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि यूट्यूबर जैसे आप उसको देखोगे तो वो उसके पास एक्सपीरियंस है और उसने इसको इन सब चीज़ों को इग्नोर करने का आदत है। तो यहाँ पर इसको आदत है तो हमेशा ही वो छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करेगा, आपको उनके बारे में बताएगा नहीं, उसको बताना नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं कहूँगा, उसके पास ये ख्याल ही नहीं आएगा कि ये क्या है, तो वो भूल ही चुके हैं उन एरर को। तो ये हमारा जानना ज़रूर है। आप एज ए न्यू डेवलपर हो तो आपको जानना चाहिए। हाँ, शायद उसको कभी यूज़ ना पड़ेगा, यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़ा हो, ऐसे चीज़ों को आप वहाँ पर यूज़ ना करें, लेकिन आप लोगों को तो पड़ सकता है इनका यूज़। तो आपको ये लेंज जो है, ये लेंज हमारा लैंग्वेज का छोटा शॉर्ट फॉर्म है, जैसे LANG लैंग, LANG
LANGUAGE, लैंग्वेज हमारा स्पेलिंग इस तरह से आता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लैंग आता है। तो ये हमारे दर्शाता है, ये हमें सिर्फ HTML में लिखा जाता है। अगर आप किसी भी वेब पेज में जाओगे और वहाँ पर HTML को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको डायरेक्ट HTML टैग में ही ये हमेशा दिखाई देगा लैंग एट्रीब्यूट। तो ये हमारा जो एट्रीब्यूट है लैंग, ये भी हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है और ये इसे आप कहीं पर भी वेब पेज पर लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इसे लिखते हैं क्यों। और यहाँ पर EN का मतलब क्या है? EN का मतलब होता है इंग्लिश। तो आप जो अपना वेब पेज लिख रहे हो उसका कंटेंट जो रहेगा, उसका टेक्स्ट जो रहेगा वो किस लैंग्वेज में रहेगा, उस किस भाषा में लिखा रहेगा, किस भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा इंग्लिश में रहेगा। ये हम बताते हैं, दर्शाते हैं वेब पेज को या फिर ब्राउज़र को, या फिर बोल सकते हो गूगल या फिर सर्च इंजन के कोरल को यानी रोबोट को। तो हम ये बताते हैं कि हमारा वेब पेज इस लैंग्वेज में है, आप इसी लैंग्वेज से रिलेटेड आप यहाँ पर कंटेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पर आप मान लो कि हमने यहाँ पर EN लिखा, तो हम यहाँ पर हमारा जो वेब पेज रहेगा पूरा इंग्लिश में ही रहेगा। अगर हम दूसरा कोई भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइप करेंगे, तो वो लैंग्वेज हमारा जो फॉर्मेट होगा उसका फॉर्मेट वायरस जैसा बन जाएगा, उसे हम पढ़ नहीं सकते। वो जैसा हम लिखेंगे वैसा रिजल्ट में नहीं आएगा। तो ये लैंग्वेज हमारा एट्रीब्यूट आता है, हमें दर्शाता है किस लैंग्वेज में हमारा वेब पेज है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश EN लिखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लिखो तो HI लिखोगे, बांग्ला लिखोगे तो BN लिखोगे। और इतना ही नहीं, हमें आप यहाँ पर EN जो लिखा है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। इसको कैपिटल में भी इस तरह से लिख सकते हो EN, लेकिन आप इस तरह से यहाँ पर कैमल केस में इस तरह से EN नहीं लिख सकते। अब इसके साथ यहाँ पर US इंग्लिश भी इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इंग्लिश US, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपके मन में से ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर अगर हमने लैंग्वेज को यहाँ पर लिख लिया HTML को, तो यहाँ पर बहुत सारे वेब पेज पर कुछ कुछ जगह पे अलग लैंग्वेज भी आता है, जैसे हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज रहता है। तो वो कैसे आता है, तो वो लैंग्वेज कैसे होता है? तो यहाँ पर वो जो लैंग्वेज है वो हमारा कुछ हमारा जो बताते हैं, मैंने अभी बोला है कि ये जो लैन एट्रीब्यूट है ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हमें इसके पर भी यूज़ करते हैं। हम HTML को बता दिया कि आपके अंदर जो आप टेक्स्ट रहेगा वो हमारा इंग्लिश में रहेगा, तो उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखा हमने वो इंग्लिश में टाइप किया। लेकिन हम चाहेंगे कि H4 में हमारा जो लैंग्वेज रहेगा वो हमारा हिंदी रहेगा, तो हमें यहाँ पर HI पास करोगे। अब यहाँ पर HI का जो टेक्स्ट होगा वो हिंदी में लिख सकते हो और वो हिंदी में ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। अगर आप यहाँ पर लैंग HI नहीं करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल हमारा ब्राउज़र है तो यहाँ पर में उस तरह से हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर मेरा जो कीबोर्ड है, इस ऐप में आप सिर्फ इंग्लिश में ही कीबोर्ड टाइप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अब आप हिंदी, अब यहाँ पर इंग्लिश, मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर हिंदी आप टाइप नहीं करोगे। मेरा कीबोर्ड हिंदी आ गया लेकिन टेक्स्ट हिंदी में नहीं आएगा। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके ला सकते हो, तो मैं इतना कॉपी पेस्ट करके नहीं लाऊंगा। तो ये लैंग्वेज हमारा एट्रीब्यूट जो है वो हमारा वेब पेज के लैंग्वेज दर्शाता है। हमें HTML के अंदर ही से लिखना पड़ता है ताकि हमारा वेब पेज का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ जाए। मैंने इसलिए तो आपको पहले ही बोला था कि HTML जो टैग है वो हमारा पूरा वेब पेज को कवर करता है, पूरा वेब पेज को अपना अंदर लेता है और उसी को 2 हिस्सों में बांट कर देता है। जो हमारा लुक का काम देता है वो हेड टैग को देता है और बॉडी टैग को उसका सेक्चर बनाने के, स्केचू बनाने के काम देता है। और इसी के साथ साथ हम अगर किसी स्पेसिफाई टैग के अंदर स्पेसिफाई लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसका जो लैंग्वेज कोड है वो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। जैसे मैं हिंदी का HI पास किया हूँ, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, तो आपको कैमल केस में नहीं लिख सकते हो। ये आ गया हमारा एस्मा। तो यहाँ पर सिग्मा हम टाइप कर देंगे और हम जानेंगे। और यहाँ पर हमारा जो एंकर टैग है, हमने एंकर टैग के बारे में जाना और बैकग्राउंड इसके पास कुछ एट्रीब्यूट के बारे में जाना है। अब आगे बात करेंगे हम फ़ॉन्ट के बारे में और भी टाइपोग्राफी रिलेटेड हमारे बहुत सारे टैग आते हैं उनके बारे में। और अभी तक आप अगर यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, तो हमारे यहाँ पर यूट्यूब से फुल वेब डेवलपर नहीं बन सकते। यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, इसमें जो प्रोजेक्ट लुक ले सकते हैं, इसका में कोई फ्यूचर के बारे में आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर किसी ने एक तरह से एक चीज़ बनाया, किसी ने और दूसरी चीज़ को पता किया, तो आप वो चीज़ जो है परफॉर्मेंस ले सकते हो, इसमें एक्सपीरियंस ले सकती हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो यूट्यूब पे। ये अगर आपको
आपको मैं बोलूँगा सर, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको सर्टिफिकेट के साथ हमारा वेबसाइट पर कोर्स आपको एनरोल कर सकते हो, आपको लाइव क्लास किया जाएगा। ना ही हम ऐसा नहीं होगा कि हमारे वेबसाइट में कोई वीडियो अपलोड है और वो उसको पैसा पे किया और जो वीडियो अपलोड है वही देख सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपको लाइव क्लास करवाया जाएगा जूम में। तो आप जाकर हमारा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप वो उसके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो और लेकर आप जैसे आपको अच्छा आप यूज़ कर सकते हो। और हमारा जो अगर आप लाइव क्लास करोगे तो आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में सिखाया जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल नहीं है तो वो आप मोबाइल पर सीख सकते हो, और जिसके पास डेस्कटॉप है तो मैं इसीलिए अब वीडियो मोबाइल पर बनाता हूँ, ताकि जैसे जो हमारा स्टूडेंट होगा वो मोबाइल है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, ऐसे 95% या फिर 80 से 90% हमारा ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिसके पास मोबाइल है लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप पीसी नहीं है, तो उनको यहाँ पर मोबाइल पर इससे सीखना चाहिए। तो या इसके लिए मैं मोबाइल पर ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो तो हर कोई से यानी सब मेरे को छोड़ के बाकी सब तो लैपटॉप पर ही बनाता है। तो मेरे वीडियो जो लैपटॉप पर देखते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तो उनको कोई जो हमारा इशू नहीं होगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मोबाइल पर देखते हैं तो वहाँ पर जो मोबाइल पर इसका यूज़ कर सकते हैं तो करते हैं, तो उनको दिक्कत होगा कम लैपटॉप का वीडियो देखकर। तो यहाँ पर आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आगे की वीडियो में लैपटॉप से अपलोड इसको रिकॉर्ड करूँ या फिर मोबाइल पर करूँ। आप अगर आपके मुताबिक ही मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।